कृष्ण और सुदामा को देखे प्यारे, इन जैसी मित्रता न जीवन में किसी ने की है प्यारे, और ना ही कोई जीवन में कर सकता है। क्योंकि आज की मित्रता प्यारे तब तक ही श्रेष्ठ है जब तक तुझ पे धन है, दौलत है, पैसा है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, माँ है, बहन है, तब तक प्यारे दुनिया के झूठे रिश्ते तेरे पास भीड़ लगी होगी। लेकिन जिस दिन तेरे पास कुछ नहीं होगा उस दिन ये सारी दुनिया तुझसे दूर हो जाएगी। लेकिन कृष्ण कहता है, सुदामा कहता है, कृष्ण कहता है, सुदामा कहता है कि यहाँ कोई स्वार्थ से मित्रता नहीं की गई। अरे यहाँ कोई स्वार्थ से मित्रता नहीं। आज की मित्रता क्या मित्रता है? थोड़ा मित्र पर संकट आ जाए तो सबसे पहले वही भागता है, उसे सच्ची मित्रता नहीं कहते। एक सच्ची मित्रता क्या है? एक सच्ची मित्रता क्या है कि प्यारे अगर मित्र के लिए प्राण भी जाते हैं तो प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन मित्रता पर झूठा कलंक नहीं लगने दूंगा। और आज सिर्फ दौलत है, पैसा है तो तेरे पास मित्र है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो बोले कृष्ण और सुदामा की मित्रता की क्या कहूं? उस कृष्ण जैसा परम कृपालु कौन हो सकता है? उस कृष्ण जैसा दीन दयाल कौन हो सकता है? उस कृष्ण जैसा दीन बंधु कौन हो सकता है? उस कृष्ण जैसा दीन बंधु कौन हो सकता है? बोले क्या उस कृष्ण ने कभी दीन को अपना बंधु बनाया है? क्या कभी किसी गरीब को उसने अपना मित्र बनाया है? बोले हाँ बनाया है। उस कृष्ण ने एक दीन को, एक गरीब को अपना मित्र बनाया है, इसलिए नाम उसका दीन बंधु कैसे पड़ा? क्योंकि सुदामा जैसे गरीब को अपना मित्र जिस प्रभु ने बना लिया उसका नाम दीन बंधु नाथ भगवान पड़ गया। बोले दीन बंधु नाथ भगवान। बोले कृष्ण ने उस गरीब ब्राह्मण को अपना बनाया कैसे? जरा ध्यान दीजिए। बोले कृष्ण जैसा परम कृपालु कौन हो सकता है? कृष्ण जैसा दयालु कौन हो सकता है? बोले कृष्ण के बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा, और सुदामा के घर में या सुबह खाता है ना सुदामा तो शाम को नहीं रहता है। सुदामा इतना गरीब है, इतना गरीब है प्यारे कि सुदामा हर दिन रोते रोते निकालता है। उसकी पत्नी का नाम है सुशीला, हर दिन रोते रोते निकालती है। एक पत्नी श्रेष्ठ कब है? एक पत्नी श्रेष्ठ कब है जो अपने पति के सुख में भी दुख में भी साथ खड़ी रहती है, साथ नहीं छोड़े उसका। हर दुख में अगर वो एक कौरा खाता है तो खुद भूखी सो जाए, वही श्रेष्ठ पत्नी कहलाती है प्यारे। जो पति के हर कदम पर साथ निभाती रहे वही कुल श्रेष्ठ नारी कहलाती है। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, रोती रहती है, भूखी सो जाती है, लेकिन कभी मन इधर उधर नहीं लगाती है। बोले सुदामा जी जो है इनके घर सुबह खाए तो शाम को नहीं है, और शाम को खाएं तो सुबह को नहीं है। इतने गरीब सुदामा है। सुदामा गरीब है, दरिद्रता नहीं। सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं। दरिद्र और गरीबी में फर्क है, क्या है, क्या अंतर है? मैया जरा ध्यान दीजिए। दरिद्र उसे कहा जाता है जिसने कभी अपने हाथों से धर्म नहीं किया, जिसने अपने धर्म की रक्षा नहीं की, जिसने भगवान की कभी भक्ति नहीं की है, जो प्यारे दुनिया की विषय वासनाओं में फंस गया है, पाप कर्म करता है, उससे दरिद्री कहा जाता है। जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की सेवा नहीं की, सद्मार्ग नहीं किया, ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, गुरुजनों की सेवा नहीं की, माता पिता की सेवा नहीं की, जिसने माँ बाप को अपने बल पर छोड़ दिया, भूखे मरते छोड़ दिया, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं होता है प्यारे, उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं होता। लेकिन जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली है, जिसने ब्राह्मणों की सेवा कर ली, जिसने गुरुजनों की सेवा कर ली प्यारे, उससे बड़ा धनवान जीवन में कोई नहीं हो सकता है प्यारे, उससे बड़ा धनवान नहीं हो सकता। सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं।
और सुदामा से बड़ा धनवान कोई नहीं है, भगवान कहता है सुदामा से बड़ा धनवान क्यों नहीं है? अरे सुदामा माया से, पैसे से गरीब है, लेकिन मन से गरीब नहीं है। वो हर वक्त सोता है तो प्रभु को याद करता है, जागता है तो प्रभु को याद करता है, हर गरीबी में प्रभु को याद कर कर सोता है। और जिसने भगवान को नाम को पा लिया, जिसने भगवान की भक्ति को पा लिया प्यारे, उससे बड़ा धनवान जीवन में कोई नहीं है। सुदामा से बड़ा धनवान कोई नहीं है जीवन में, क्योंकि हर वक्त सुदामा को कृष्ण की याद रहती है, हर वक्त सुदामा को कृष्ण की याद रहती है, हर वक्त सुदामा कृष्ण की याद करते करते रोते हैं, हर वक्त रोते हैं। और सुदामा जी रोते रोते कहते हैं, सुदामा जी हर वक्त कृष्ण को याद करते करते रोते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, कृष्ण प्रभु इस जीवन का कुछ करो। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन बुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती 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 है, तुम्हारी याद आती है। ऐ कन्हैया, याद करते करते सुदामा रोते रहते हैं, और सुदामा का मन कभी सुबह को यादें आते हो,
तू कभी श्याम को याद आते हो। ऐ कन्हैया कभी कभी तेना याद आते हो। आए ना हम देखते हैं और नजर आप आते हो। ऐ कन्हैया हर वक्त सुदामा को कृष्ण की याद आती रहती है, रोते रहते हैं। सुदामा जी पर गरीबी है। सुदामा जी को सुबह खाए तो शाम को नहीं है, शाम को खाए तो सुबह नहीं है। हर वक्त प्रभु को याद करते रहते हैं। सुदामा जी पर गरीबी आई कैसे मैया? सुदामा जी पर गरीबी आई कैसे? सुदामा जी चाहते तो बहुत धनवान होते, लेकिन धनवान है, दौलत से धनवान नहीं, लेकिन प्रभु का नाम लेकर बहुत धनवान है। भगवान की नजरों में सुदामा से धनवान ज्यादा कोई नहीं है। लेकिन सुदामा जी पर जो गरीबी है वो आई कैसे? सुबह खाए तो शाम को नहीं, शाम को खाए तो सुबह को नहीं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जिस शांदपनी गुरु के आश्रम पर विद्यादान करने के लिए गए थे ना, उस आश्रम पर एक दिन क्या हुआ है मैया? उस आश्रम पर एक दिन दुर्वासाचार्य जी गए हैं। एक दिन दुर्वासाचार्य जी को बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। तो भूख के कारण दुर्वासाचार्य जी कहाँ गए? गुरु शांतपनी के आश्रम पर। गुरु शांतपनी के आश्रम पर दुर्वासाचार्य जी गए और गुरु माता से कुछ खाने के लिए मांगा कि माता कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। तो दुर्वासाचार्य जी से शांतपनी गुरु की पत्नी ने मना कर दिया, बोले महाराज अभी कुछ नहीं है आश्रम पर। गुरु दुर्वासाचार्य जी को बहुत जोर की भूख लग रही थी, लेकिन गुरु माता ने मना कर दिया, बोले महाराज अभी आश्रम पर कुछ भी नहीं है। बोले अच्छा। तो दुर्वासाचार्य जी ने देखा कि ये गुरु माता झूठ बोल रही है, सही देखो तो इसके घर वाकई में कुछ नहीं है क्या? क्योंकि दुर्वासा जी को बहुत भूख लग रही है। तो दुर्वासाचार्य जी ने नेत्र बंद कर देखा है कि इस गुरु माता के आश्रम पर कुछ है कि नहीं। नेत्र बंद कर देखा दृष्टि से, तो गुरु माता के आश्रम पर एक चने में, एक पोटली में चने रखे हुए हैं। तो दुर्वासाचार्य जी को क्रोध आ गया और कहने लगे मैं मुझे भूख लग रही है और गुरु माता ने मुझसे झूठ बोल दिया कि मेरे घर कुछ नहीं है खाने के लिए। तो आज दुर्वासाचार्य जी ने उन चनों को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया दुर्वासाचार्य जी ने? कि इन चनों को जो भी खाएगा वो मेरी तरह भूखा मरता रहेगा। इन चनों को खाने वाले को दरिद्रता आ जाएगी, उस पर गरीबी आ जाएगी, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इन चनों को खाने वालों को श्राप देता हूं। और दुर्वासाचार्य जी चले गए हैं। अब ये चने एक दिन गुरु माता को मिल गए हैं और ये गुरु माता ने क्या किया है? कृष्ण और सुदामा जब जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए हैं, कृष्ण सुदामा जब जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए हैं और जंगल में लकड़ी लेने जब गए तो गुरु माता ने वो चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा कि बेटा रास्ते में भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। आज कृष्ण सुदामा जंगल में लकड़ी काटने गए तो आज कन्हैया उस जंगल में जोर से बारिश होने लगी है और बारिश हुई तो कन्हैया ऊपर वृक्ष पर बैठ गए हैं बारिश से और नीचे सुदामा जी खड़े हैं, हाथों में चने हैं, वो हाथों में चने हैं। लेकिन सुदामा जी ब्राह्मण हैं और सुदामा जी ब्राह्मण हैं तो सुदामा जी को ये पता है, उनको ये आभास हो गया कि चनों में श्राप लगा है, ये चने खाने वाला दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो मन में आंखों में आंसू आ रहे हैं और सोच रहा है कहीं ये सुदामा जी की ये चने कहीं अगर मेरे कन्हैया ने खा लिए तो मेरे कन्हैया पर दरिद्रता आ जाएगी, मेरे कन्हैया पर गरीबी आ जाएगी। सुदामा जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन सुदामा जी के मन में विचार आया कि मैं ये चने कृष्ण को खाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले मैं
चने कन्हैया को खाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपने कन्हैया पर कोई दुख नहीं आ सकता, मैं अपने कन्हैया पर कोई दरिद्री नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे जीवन में मरना पड़े, मुझ पर गरीबी आती है तो आ जाए, लेकिन कृष्ण पर कोई गरीबी नहीं आने दूंगा। तो आज सुदामा जी ने वो चने खा लिए हैं और चने खा लिए तो आवाज आने लगी कन्हैया को कटर कटर की। तो कन्हैया ने कहा, क्यों रे सुदामा, हमारी गुरु माता ने ये चने हमें दिए और तू दोनों के लिए दिए, तू अकेला चने खा रहा है, तू अकेला चने खा रहा है क्या? सुदामा जी कहता है कि नहीं कन्हैया, मैं कोई चने नहीं खा रहा। बोले क्यों? तू झूठ बोलता है सुदामा, क्यों झूठ बोलता है? बोले नहीं कन्हैया, मैंने कोई चने नहीं खाए। जब कन्हैया ने देख लिया एक तो श्रापित चने खाए, इसलिए सुदामा जी गरीब है, और दूसरे गरीब क्यों? भगवान एक बात और बताना चाहते हैं क्यों गरीबी आई कि सुदामा जी ने जो है वो दूसरे का भी हिस्सा खाने की सोची, क्योंकि बांट खाए बरकत और आप खाए हरकत। जो मित्र संग कपट और गुरु संग चोरी, के भय निर्धन के भय कोड़ी। तो प्यारे मित्रों से, गुरुओं से, ब्राह्मणों से कोई भी कपट करता है वो नरक का वासी होता है। कपटी जो होता है नरक का वासी होता है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि सुदामा जी पर गरीबी आई क्यों? क्योंकि सुदामा जी ने अपना हिस्सा तो खाया, लेकिन कृष्ण के हिस्से को भी खाने की सोचा। क्योंकि आज की दुनिया में प्यारे, आज की दुनिया में आदमी अपना तो खाता है, लेकिन दूसरे को खाने के लिए बहराता है। फ्री का कैसे भी मिल जाए, कैसे भी फिरता है खाने के लिए, तो गलत है। वो गलत क्या, तू खाएगा तो तेरे आगे दिखेगा, ये बात सत्य है। इसका परिणाम अभी बताएंगे आपको सत्य कैसे है। तो भगवान कहता है देख सुदामा, तूने आज मेरे हिस्से के चने खाए हैं, तो देख इसका परिणाम क्या होगा। मेरे बट के चना खाए भयो आज कंगाल, लेकिन जब तू आवेगो द्वारका तो एक कर दूं माला माल सुदामा, तो एक कर दूं माला माल। क्यों? क्योंकि आज तूने मेरे हिस्से के चने मेरे हिस्से के खाए हैं, लेकिन जितने खाए हैं तो इसका हिस्सा मुझे बदला दे देगा, इसके बदले तू मुझे कुछ दे देगा, तभी ये दरिद्रता तेरी दूर हो जाएगी। तूने जो आज खाया है तुझे देना ही पड़ेगा, राजी नहीं मिल राजी। तो प्यारे, जब भी हम किसी का हिस्सा खाते हैं, किसी का पैसा खाते हैं, किसी का जैसे भी चोरी से खाते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि जो हमने चोरी करी है, जो हमने फ्री का खाया है किसी का, वो हमारे आगे ही आता है, हमारी औलाद के आगे आता है, हमारे बच्चों के आगे आता है। क्योंकि जो माँ बाप करते हैं वो कर्म बच्चों को भोगना पड़ता है। इसलिए प्यारे, हमेशा अपने जीवन में सन्मार्ग पर चलते रहो, सदमार्ग पर चलते रहो। चोरी से खाना जिसका हिस्सा है उसको मिल जाना ही अच्छा है। जोरदार तालियां बजाएं भक्तों के लिए, बड़ी सेवा में लगे रहते हैं। प्रभु की कृपा सब पर बरसती रहे। मेरी लाडले जी सबका दुख दूर करे, सबकी कामना पूर्ण करे, ऐसा ठाकुर जी आशीर्वाद सबको देकर जाए, ऐसा कल्याण सबका करते जाए प्यारे। ये कथा जीवन जीवन तक इनको याद बनी रहे, हम आए ना आए प्यारे, लेकिन ये कथा अच्छा मैया चाहती हो कि हर वर्ष आए? कौन कौन चाहते